हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं हमारी नई सीरीज जिसमें हम लोग कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स, जिसमें हम लोकल यानी कि हमारे JNK के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर कर रहे हैं। ये आपके JK SSB के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो लोग SSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे JEE CGL, उनके लिए भी ये सफिशिएंट होगा आप लोगों के टायर 1 के लिए। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आपको मिल जाएगा आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारे फेसबुक ग्रुप पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप लोगों के मॉक टेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। ये 4 मॉक टेस्ट हम लोगों के हो चुके हैं, जिसका एनालिसिस वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। 5 अक्टूबर को हमारा मॉक टेस्ट 5th होगा JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, जिसका आपको किस तरह से ज्वाइन करना है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करें, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे हम लोग ये टेस्ट दे रहे हैं। 2500 प्लस लोग हमारे साथ ये टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें आपको आपका स्टेट रैंक दिखता है। और एक क्विक रिवीजन के लिए जो आपको मैं हर बार सजेस्ट करता आ रहा हूँ, अगर आप लोगों को लास्ट मिनट के लिए कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आपका सारा कंपाइल्ड हो और आप रिवाइज कर सकें, तो आप ऑलिव बोर्ड के ही कंपाइल्ड नोट्स को ले सकते हैं ऑलिव बोर्ड की ऐप में। इसका लिंक भी आपको किस तरह से ले सकते हैं इस आई बटन पर क्लिक करेंगे, वीडियो के एंड में आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो ये है हमारा फरवरी का पार्ट 2 यानी कि जो हमारी सीरीज़ है। बहुत सारे बच्चों का कहना ये था कि हम उन्हें उल्टा स्टार्ट करवाएं, यानी कि अगस्त के पहले करवा दें, सितंबर के करवा दें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको फेब के बाद डायरेक्ट अगस्त के करने हैं या सितंबर के करने हैं तो मैं वहाँ पे भी वैसे ही स्टार्ट कर दूंगा। तो जिस तरह से आपको ठीक लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, तो हम उसी तरीके से कर देंगे। आप लोग हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अराउंड 25 to 50 MCQs डेली के मिल जाते हैं। आप स्क्रॉल करते रहेंगे, आपको JK SSB के रिलेटेड इसमें तकरीबन अगर मैं सही हूँ तो 1000 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे, उससे तो कहीं ज़्यादा। उसी के साथ आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। PDF और हमारे जो क्विज होते हैं वो हमारे टेलीग्राम पे होते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट ये सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर 5 MOU साइन किए हैं एस्टेब्लिश करने के लिए एक अड्डू टूरिज्म जोन को। तो ये अड्डू टूरिज्म जोन जो है ये कहाँ पे करेगा इंडिया, किसके साथ मिलके 5 MOU साइन किए हैं, तो ये आपको बताना है। ये किए हैं मालदीव्स के साथ। मालदीव्स न्यूज़ में और भी बहुत सारे रीजन की वजह से था। अभी अगस्त में इंडिया ने मालदीव्स में एक इमरजेंसी एम्बुलेंस तरह के आप कह सकते हैं इमरजेंसी है। टूरिज्म जोन जो है एक अड्डू, ये कहाँ पे बना रहा है इंडिया, किसके साथ मिलके बना रहा है, ये बना रहा है मालदीव्स के साथ। बात करते हैं नेक्स्ट। G20 की प्रेसिडेंसी 2022 में किसके पास होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपको पूछा गया है G20 की प्रेसिडेंसी लेकिन 2022 में किसके पास होगी, तो ये होगी आपकी इंडिया के पास। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है G20 की प्रेसिडेंसी 2020 की किसके पास है, तो ये है आपकी सऊदी अरेबिया के पास। सऊदी अरेबिया में इस बार के G20 की जितनी भी समिट्स होनी थी सारी वहीं पे होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाई। सारी की सारी कंडक्ट हो रही है लेकिन वो वर्चुअली हो रही है। सेम इसी की तरह अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है साल 2020 की, तो वो है आपकी रशिया के पास। अगर आपको पूछा जाए साल 2021 की किसके पास होगी, तो वो होगी आपकी इंडिया के पास। ब्रिक्स में कौन से 5 कंट्री आते हैं, वो आते हैं आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और एस से आप कंफ्यूज ना हो, ये है आपका साउथ अफ्रीका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2024 के विंटर यूथ ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे इस बार। तो विंटर जो आपके यूथ ओलंपिक्स होंगे ये कहाँ पे होंगे, ये होंगे साउथ कोरिया में। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, वहीं अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि इस बार के जो नेशनल विंटर गेम्स होंगी वो कहाँ होंगी, तो वो आपको याद रखना है, वो आपके JNK में होंगी। गुलमर्ग में कहा गया है इसको, तो ये भी आपको याद रखना है।
यहाँ पे कि जो इस बार आपकी 2022 की एशियन गेम्स होंगी वो आपकी होंगी चाइना में। चाइना में कहाँ पे होंगी? तो वो होंगी आपकी हैंगजो नाम के एरिया में। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। 2024 की विंटर यूथ ओलंपिक्स कहाँ होगी? वो होगी आपकी साउथ कोरिया में। बात करते हैं नेक्स्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड नियरली 6,000 करोड़ फॉर उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच विल बी बिल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिखेंगे। पहला, 6,000 करोड़ रुपए का एक ब्रिज बन रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। नाम से आप लोगों को ये स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में, लेकिन कहाँ पे बन रहा है ये? तो ये बन रहा है आपका कठुआ में। सेम एक आपका सांबा में भी ब्रिज बन रहा है जिसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये मैंने आपको जो J&K रिलेटेड करंट अफेयर्स करवाए थे उसमें कवर करवाया है। उज के लिए आपको याद रखना है ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो ये रावी रिवर की है। बात करते हैं नेक्स्ट। Which among the following has launched the Children Protection Fund focused on reducing the exploitation of children in India? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, क्योंकि ये आपके इंटरनेशनल इवेंट्स में आएगा। किसने लॉन्च किया है? चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड। अब इसका आपको नाम भी याद रखना है। पहली चीज़ तो जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड है ये किसने किया है स्टार्ट इंडिया में? तो ये किया है आपका प्रिंस चार्ल्स ने। आमतौर पे बच्चे इसका आंसर मार्क करके आएंगे बिल गेट्स, क्योंकि बिल गेट्स फाउंडेशन बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में चलाती है, लेकिन इसका आंसर है आपका प्रिंस चार्ल्स। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर किसको दिया गया था साल 2019 के लिए ये अवार्ड? तो ये दिया गया था आपका डॉक्टर NS धर्मशक्तु जी को। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक करंट अफेयर्स हैं आपके फरवरी के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीना कोच, इनका नाम आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है इनके बारे में, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम निकाला है कहाँ पे? स्पेस में। कितने टाइम के बाद ये वापस आए हैं? अमेरिकन है ये क्रिस्टीना कोच जी, तो कितना टाइम इन्होंने स्पेस में निकाला है? तो ये वापस आए हैं 328 दिन के बाद। आपको ये भी याद रखना है और आपको इनका नाम भी याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, किस सिटी में बन रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे पहली बार हो रही हैं, या फिर वो कोई विमेन पहली बार कर रही है, या किसी विमेन के दोबारा पहली बार हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप। तो इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बनेगा? तो ये आपका आ रहा है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आप लोगों ने अगर देखा होगा या सुना होगा, लक्ष्मण झूला वहाँ पे है, उसे ग्लास फ्लोर का बनाने की बात की जा रही है और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। देहरादून के साथ ही आपको एक जगह का नाम याद रखना है जिसका नाम है गैरसेन। ये उत्तराखंड की दूसरी कैपिटल बनाई गई है। और उत्तराखंड की अगर 2 कैपिटल्स हैं, जम्मू कश्मीर की अगर 2 कैपिटल्स हैं, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं? तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश। तो ये अरुण 3 एक लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है अपनी किस कंट्री का? नाम याद रखना है। अरुण 3 कहाँ का बन रहा है ये प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट है आपके नेपाल का। नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू। तो आपको इसको भी याद रखना है। नेपाल में ही आपका सार्क का भी हेडक्वार्टर है। बात करते हैं नेक्स्ट। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो ये लॉन्च करती है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो ये लॉन्च करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इनके मिनिस्टर का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ताकि आप लोगों का भी रिवाइज होता रहे साथ साथ में। बात करते हैं नेक्स्ट। आरबीआई ने अभी रिसेंटली अपना एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो था वो लॉन्च किया था।
कब से कब तक, हो सकता है आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाए। ये किया गया था 10 से 14 फरवरी तक। लेकिन इसकी थीम क्या थी? थीम थी इसकी MSME, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये थीम थी किसकी? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जो RBI के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडर 19 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? ऐसे क्वेश्चंस आपको SSC के एग्जाम्स में, JK SSB के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं 2 से 3 एक महीने के। तो ये आपको याद रखना है। किसने जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था बांग्लादेश ने, इंडिया को हरा के। हुआ कहाँ पे था ये वर्ल्ड कप आपका? तो ये हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। तो इसको आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज है। IPL आप लोग देख रहे हैं, IPL आपका हो रहा है UAE में। UAE ने भी एक अपना मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था होप मिशन। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट। और UAE ने ही अभी इजराइल के साथ पीस डील भी साइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यंगेस्ट गर्ल, और वो इंडिया की है। कौन सी वर्ल्ड की इन्होंने कौन सी है इंडिया की यंगेस्ट गर्ल जिन्होंने माउंट एकोनाकागो को क्लाइम किया है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो इनको भी आपको याद रखना है। इनसे पहले हमने एक पढ़ी थी जिन्होंने 6 कॉन्टिनेंट को करा था। आप लोगों को उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि उनका नाम क्या था, जो हमने जनवरी में कवर किया था। बात करते हैं नेक्स्ट। दुनिया का सबसे चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पार्थ। पार्थ क्या करेगा? पार्थ 500 मीटर की रेंज में से शायद डिटेक्ट कर ले। 500 मीटर है या 50, ये कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। ये एक रेंज तक डिटेक्ट करके आपको बता देता है कि कहीं कोई गन शॉट अवेलेबल तो नहीं है या कोई लेके घूम तो नहीं रहा। तो इसका नाम है आपका पार्थ, आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। प्रीमियर बैडमिंटन लीग किसने जीती 2020 का टाइटल? ये बैडमिंटन लीग है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे फुटबॉल लीग होती है, IPL होता है, उसी तरह से प्रीमियर बैडमिंटन लीग भी होती है। तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है आपके बेंगलुरु रैप्टर्स ने। बेंगलुरु रैप्टर्स ने ये जीता है। तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्या है, तो नेक्स्ट आपके सामने है अजय वॉरियर। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया करता है किस देश के साथ? जो अभी हुई थी 5th एडिशन जिसका हुआ था, और भी एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से एक है आपकी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को इंदिरा के साथ कंफ्यूज मत करें। इंदिरा हम रशिया के साथ करते हैं, और एक हम करते हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ कॉन्कन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको ये तीनों याद रखनी है। कॉन्कन और इंद्रधनुष और अजय वॉरियर हम यूनाइटेड किंगडम के साथ करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है अपने आप में ही। एग्जाम में आपका फिर वो कोई भी हो, पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जो हुई थी इस बार, किसने जीती? आमतौर पे इस क्वेश्चन के आंसर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप लोग पंकज अडवाणी, जब भी स्नूकर या बिलियर्ड्स आपको दिखता था, आप लोग मार्क कर देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार पंकज अडवाणी नहीं जीते हैं, ये फाइनल में हार गए थे। किसने हराया था इन्हें? तो इन्हें हराया था आदित्य मेहता ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। बच्चे क्या करते थे? स्नूकर का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसका आंसर पंकज अडवाणी मार्क कर देते थे, लेकिन इसका आंसर होगा आपका इस बार आदित्य मेहता। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सेंटर हैज डिसाइडेड टू रीनेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि NIFM, फरीदाबाद में है। किसके नाम के ऊपर? अब देखें, यहाँ पे आपको मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। जो नाम चेंज किए गए थे वो किया गया था, एक आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का, एक आपका आ जाता था जो हम एक्सटर्नल अफेयर्स के रिलेटेड, और एक आपका आ जाता है यहाँ पे डिफेंस के रिलेटेड। आप लोगों को पता है हमारे 3 पूर्व मिनिस्टर्स थे। अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज जी जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, और मनोज पारिकर जो डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ये 3 नाम आपको याद किस तरह से करने हैं। अगर आपको पूछा जाए किसका नाम चेंज करके क्या करा गया है, तो जैसे यहाँ पे आपको
एग्जाम में हेल्प करेगा याद करने के लिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हु हैज़ बीन नेम्ड एज ए 2019 FIH। अब FIH क्या है तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हॉकी की फेडरेशन है ये इंटरनेशनल। तो वुमेन राइजिंग स्टार का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है इस बार लाल रेमसियामी जी को राइजिंग स्टार का दिया गया है। रानी रामपाल अभी हमारे जनवरी वाले में भी थे जिन्हें वर्ल्ड एथलीट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अब आपको याद रखना है, अगर हम बात करें FIH मैन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है तो वो दिया गया है मनप्रीत सिंह को। और ये बहुत टाइम बाद पहली बार किसी इंडियन को मिला है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। उत्तर प्रदेश पहली स्टेट बन गई है जो जिस कंपनी ने लॉन्च किया है वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम। किसके साथ मिलके? डिजिटल लिटरेसी ये प्रोवाइड करेगा विमेन को। अब ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, उत्तर प्रदेश ने किया है वी थिंक डिजिटल। आपको पता होना चाहिए किसका प्रोग्राम है, ये है आपका फेसबुक का एक और यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गोल इनिशिएटिव भी आपके फेसबुक का ही है। आपको ये भी याद रखना है फेसबुक ने अभी रिसेंटली रिलायंस में भी इन्वेस्टमेंट की है काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रवासी भारतीय केंद्र। अब यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ सिखाई है आप लोगों को यहाँ से स्ट्राइक कर जाएगा। प्रवासी भारतीय से मतलब आपका यानी कि एक्सटर्नल जो भी अफेयर्स थे रिनेम्ड कर दिया गया है किसके नाम पे? तो ये कर दिया गया है सुषमा स्वराज जी के नाम पे। तो आपको ये भी याद रखना है सुषमा स्वराज जी के नाम पे अम्बाला बस स्टैंड का नाम भी चेंज कर दिया गया है। न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। तो किसे यूके का नया फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है अभी? तो ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन के हैं इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हैं आपके ऋषि सुनाक जी। तो इसको भी आपको क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट में कंसिडर करना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 77 सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप हुई है इन वुमेन कैटेगरी। किसने जीती है ये? तो ये जीती है आपकी जोशना चिनप्पा जी ने। तो इनको भी आपको याद रखना है। जोशना चिनप्पा जी ने जीती है आपकी नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप। स्नूकर का याद रखना है आपको मेनली, वो इस बार पंकज अडवाणी ने नहीं जीती है जो मैंने आपको रिसेंटली बताया। बात करते हैं नेक्स्ट। बायो एशिया 2020 समिट हुई है अभी हैदराबाद में। आपको पहले तो ये भी याद रखना है बायो एशिया 2020 समिट हुई कहाँ पे? हैदराबाद में। थीम क्या थी इसकी? तो इसकी थीम थी आपकी टुडे फॉर टुमारो, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम। इंडिया और पोर्चुगल मिलके नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रही है किस जगह पे? तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बना रही हैं आपकी लोथल में। पोर्चुगल के एक बहुत फेमस फुटबॉलर है, इनके बारे में आपने सुना होगा, जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आपको ये याद रखने हैं। ये भी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे खुल रहा है? तो ये खुल रहा है लोथल में। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़। यही चीज़ मैंने अभी आपको सिखाई कि डिफेंस की अगर बात की जाए तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोज पारिकर जी। इनके नाम पे किया गया है डिफेंस का ये बर्थ विद स्टेट। तो ये होगा आपका बिहार में। तो इसको भी आपको याद रखना है। शायद से ये हमने जनवरी में भी कवर किया था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मैन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का कहाँ पे होगा? मैन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होगा आपका इस बार 2021 का इंडिया में। याद रखें यहाँ पे नाम क्या है, मैन हॉकी जूनियर। अगर आपसे पूछा जाए मैन हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में कब होगा तो वो होगा आपका 2023 में। दो जगह पे होगा इस बार, ये उड़ीसा में ही है दोनों जगह, राउरकेला और आपका भुवनेश्वर में। बात करते हैं नेक्स्ट। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट? तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो पहला बना है सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट? तो ये है आपका IG3 टर्मिनल, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट,
सीवीसी कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया है? हाई पावर्ड कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो किसे किया गया है यहाँ पे सिलेक्ट? तो ये हैं आपके संजय कोठारी जी। सेम एक मिलता जुलता आप लोगों से पूछा जा सकता है, CIC के किसे बनाए गए हैं? तो CIC के बनाए गए हैं आपके बिमल जुल्का जी को। तो इन दोनों में भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम में, तो आपको इनको याद रखना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, संजय कोठारी जी। नेक्स्ट, पहला कंट्री का फ्लोटिंग जेटी जो बना है वो किस रिवर के किनारे पे बना है? तो इसको आपको याद रखना है, मांडोवी पे बना है। कहाँ पे है ये? अगर आपसे पूछा जाए किस जगह पे है या किस स्टेट में है, तो ये आपका बना है गोवा में। गोवा की ही एक और स्कीम थी, यशस्विनी स्कीम। क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बना है? तो ये बना है आपका मोटेरा स्टेडियम, ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे। तो इस वर्ड को भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोटेरा स्टेडियम भी आपका गुजरात में ही है। नेक्स्ट, विच मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020? तो किस मूवी को मिला है ये अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो ये मिला है आपका सुपर 30 को। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड में, तो वो भी सुपर 30 के ही एक्टर थे हमारे ऋतिक रोशन जी, इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आस्क दिशा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है जो बनाया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाम याद रखिएगा, आस्क दिशा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन रेलवे ने जो रिसेंटली बनाया है ये उसका नाम क्या है? तो ये है आपका आस्क दिशा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन बनी है, इन्होंने एक सेटअप की है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एग्री एक्सपोर्ट्स, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, संजीव पुरी जी। संजीव पुरी जी चेयरमैन, इसके हेड होंगे जो एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है एग्री ग्रुप। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, 5वां एडिशन हुआ है इंद्रधनुष का, ये मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही अजय वॉरियर के टाइम बता दिया। इंद्रधनुष किसके साथ होता है इंडिया का? तो ये होता है आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ। इंदिरा किसके साथ होती है सिर्फ? तो ये होती है रशिया के साथ। इन दोनों को आपको याद रखना है, रशिया के साथ होती है हमारी इंदिरा। तो आपको ये याद रखनी है चीज़ें। इंडिया रीजन सुलेला ब्रेवमैन कहाँ की बनी है? तो ये भी बनी है यूनाइटेड किंगडम की। और कौन बने हैं? और बने हैं आपके ऋषि सुनाक जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बिकम द थर्ड वुमेन ऑफिसर टू होल्ड लेफ्टिनेंट रैंक, जनरल रैंक? तो ये कौन सी हैं? तीसरी वुमेन है ये। तो ये है आपकी माधुरी कांतिकार। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय DRDO एंड IISc बेंगलोर? तो उसका नाम है आपका रेडर एक्स। तो वीडियो में हो सकता है आपको 3 से 4 बार ऐसा पॉज सा दिखे वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। हमें पता नहीं, वीडियो बनाते समय वो सब सही रहता है, लेकिन अपलोडिंग के बाद उसमें 3 से 4 सेकेंड का पॉज आ जाता है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर काम करूं, और उसके बाद उससे जो होंगे लेक्चर्स आपके काफ़ी डिले हो जाएंगे। तो जो आपको PDF मिल रहा है आप उसके साथ और वीडियो के साथ इस बार रिलेट कर दें, और इसके लिए सॉरी। इसको हम जल्दी ही सॉर्ट आउट कर देंगे जो भी इशू आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही है हम कोशिश करेंगे वैसी चलती रहे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो CEO कौन बने हैं नोकिया के? तो इनका नाम है पेका लैंडमार्क। तो इनको बनाया गया है CEO और प्रेसिडेंट नोकिया का। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अमित शाह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब। तो ये कहाँ पे होगा कैंपस आपका? तो ये होगा आपका कोलकाता में। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, वापिस से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्मू के जो सिटी चौक है जहाँ पे हलवा काफ़ी फेमस है, जो लोग जम्मू में हैं उन्हें पता होगा,
उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो उसका नाम बदल के रख दिया गया है भारत माता चौक। और एक आती है हमारे यहाँ पे सर्कुलर हैं हम, कंट्री की पहली ट्राइबल पुलिस वुमेन पुलिस बटालियन कौन सी बनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही, क्योंकि ये फर्स्ट है, ट्राइबल है, वुमेन है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कौन सी है या कहाँ पे ये बनी है, तो आपको ये बताना है। ये बनी है आपकी बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हमसफर मोबाइल ऐप। इसके दौरान आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी किस चीज़ की, तो ये होगा आपका आंसर डीजल। डीजल आपको डोर स्टेप मिल जाएगा हमसफर मोबाइल ऐप के थ्रू। तो नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ अनाउंस तहसील एज इट्स समर कैपिटल। तो ये मैंने आपको भी बताया किसका है, तो ये है आपका गैरसेन, उत्तराखंड ने बनाई है। आंध्र प्रदेश ने 3 बनाई हैं, आपको वो 3 भी याद रखनी है क्योंकि वो ज़्यादा लेटेस्ट है और वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट, पहला क्रिकेटर कौन है जिसने T20 मैच खेले हैं 500, तो ये कौन है, ये इसका आंसर आप लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर क्रिस गेल नहीं है, इसका आंसर है कैरन पोलार्ड, जो इस समय मुंबई इंडियंस की तरफ से IPL खेल रहे हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। भोग एक सर्टिफिकेट इशू किया है, इशूड बाय FSSAI ने। अब भोग आप लोगों को पता है क्या है, जो भी हम लोग मंदिरों में खाना चढ़ाते हैं या प्रसाद चढ़ाते हैं उसे भोग कहते हैं, लेकिन इस भोग की एक फुल फॉर्म भी है जो FSSAI ने किया है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी फुल है ये भी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना स्टार्ट की गई है झारखंड के द्वारा। झारखंड में आपका रांची कैपिटल है, रांची में आपके महेंद्र सिंह धोनी वहीं से हैं। इसके अलावा क्या क्या किया है, झारखंड ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है आपका प्राग्याम, तो ये भी आपको याद रखना है। GI टैग मिला है झारखंड की 2 चीज़ों को, जिसमें एक आपका आ जाता है सोहरई और खोबर आर्ट। GI टैग में ही कश्मीरी सैफरान को भी GI टैग मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका यहाँ पे, तो वो हैं आपके अजय भूषण पांडे। ये फरवरी की न्यूज़ है, तो यहाँ पे भी आप देख लेना। रिसेंट वाले हम कवर करेंगे ताकि वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद रहे। Who has been elected as the Director General of World Intellectual Property Organization, यानी कि WIPO, कौन बने हैं यहाँ पे डायरेक्टर जनरल, तो ये हैं आपके डैरेन टैंग जी। नेक्स्ट, नासा का जो मार्स रोवर है 2020 का, उसका ऑफिशियल नाम क्या है मार्स रोवर का, तो इसका नाम आपको बताना है क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से, इसका नाम है आपका परसेवरेंस। इसी के साथ एक नासा ने हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, ये काफ़ी टफ है, ये हम मार्च वाले में कवर करेंगे, तो अगर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दे। नेक्स्ट, द बुक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस इज अ कंपाइलेशन ऑफ 25 इनोवेटिव इनिशिएटिव्स टेकन अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम, तो किस गवर्नमेंट स्कीम के अंडर ये लिए गए हैं, तो ये तो इसको भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने, विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है अभी रिसेंटली T20। इंडिया को ही फाइनल में इन्होंने भी हराया था, इंडिया वुमेन टीम को। तो इनका कौन सा एडिशन था, तो ये था आपका 5th एडिशन, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, ICC ने लॉन्च किया है कैंपेन डेडिकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ वुमेन क्रिकेट, तो ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन के लिए है वापस से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाएगा। ICC ने जो लॉन्च किया है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका 100% क्रिकेट, तो ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों में ये कंसीडर किए जाते हैं इन क्वेश्चंस को इस तरह के। और एक आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ,
रोहित शर्मा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रोहित शर्मा ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, रोहित फॉर राइनोस, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, किसे बनाया गया है पहली वुमेन जो प्रमोट की गई है डीआईजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड पहली वुमेन कौन है जिसे दिया गया है ये, या जिन्हें बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनका आंसर है आपका नुपुर कुलश्रेष्ठा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो आ जाते हैं उनमें ये कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, कौन है, कौन सी स्टेट है जिसे जो अब से जीईपी को मेजर करेगी। अभी तक आप लोगों ने जीडीपी जीएनपी के बारे में सुना होगा, लेकिन ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट कौन है जो कंट्री मेजर करेगा जिसमें, तो वो कौन सी कंट्री है, तो कौन सी स्टेट है, सॉरी, तो ये है आपकी उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए ही मैंने अभी आपको उत्तराखंड के रिलेटेड 7 डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2017 से लेकर 2019 के लिए किसे दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मिला है आपका वी प्रवीण राव के लिए। अब आप लोगों को कमेंट में लिख के बताना डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे कौन, तो ये आप लोगों का काम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसने इंस्टीट्यूट किया है शक्ति अवार्ड। तो किसको मिला है ये शक्ति अवार्ड, तो ये मिला है आपका सीआरपीएफ को। तो ये भी आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सीआरपीएफ। नेक्स्ट पे आते हैं हम, इंडियन रेलवे ने 10 दिन का एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसमें वो इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब आपको पहली चीज़ बतानी है इंटरनेशनल वुमेन डे होता कब है और उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था आपका ईच फॉर इक्वल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDDR किसकी कमिटी, इस कमिटी के चेयरमैन कौन होंगे, तो इस कमिटी के चेयरमैन होंगे आपके अमित शाह जी। पहली चीज़, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी लखनऊ है। तो नितिन गडकरी जी हमारे MSME के साथ साथ हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, इनकी है नागपुर। निर्मला सीतारमन की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है ये आप लोग बताएं। आई लीग 2019 का किसने जीता है टाइटल, तो ये भी है आपका मोहन बगान ने। तो ये काफ़ी रेप्यूटेड क्लब है। तो ये था हमारा फरवरी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट J&K के करंट अफेयर्स की। फरवरी में जो थे वो मैं आपको इस पे एक डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी जम्मू कश्मीर लद्दाख इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा अभी क्या थे वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। पहली चीज़, PHE और IFSC डिपार्टमेंट ने अपना नाम बदल के कर दिया था जल शक्ति डिपार्टमेंट। ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए हैं 9 मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें 2 एम्स भी हैं, एक जम्मू में आएगा और एक कश्मीर में आएगा। आपको ये 2 याद रखने हैं। कश्मीर में कहाँ पे आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नाबार्ड ने 400 करोड़ रुपए के करीब दिए थे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस इंस्टीट्यूट ने दिए थे ये अमाउंट, तो नाबार्ड ने दिए हैं। कितना दिया है आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आप लोगों को पता है 2020 की कहाँ होनी थी, ये होनी है आपकी जम्मू कश्मीर में, अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। NCAER ने रिलीज किया है इंडिया का NCR लैंड रिकॉर्ड, जिसमें सॉरी हुआ था विंटर गेम्स का 2020 का। कहाँ पे, ये मैंने आपको अभी बताया विंटर गेम्स के बारे में, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में। गुलमर्ग को ही हमारे क्या कहा जाता है, मिडो ऑफ, तो आपको मैंने बताया है गुल मीन्स फ्लोर, और सोनमर्ग को मैंने आपको बताया था सोन मीन्स गोल्ड। तो ये भी आपको याद रखनी है चीज़ें।
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके जेके एसएसबी में। और किरण रिजिजू ने फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी कहाँ पे किया था? स्टार्ट लेह लद्दाख में। खेलो इंडिया, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपकी नेशनल विंटर गेम्स हैं और ये आपकी खेलो इंडियन विंटर गेम्स हैं। तो ये दोनों आपकी लेह लद्दाख में और गुलमर्ग में ही हुई हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। इसका PDF आपको शाम तक हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करनी है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।